फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रेशियो ऑफ शेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में 100% आता ही आता है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में है चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 to 11 क्वेश्चन में हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिया। अब बेसिकली हमें फॉरफीचर को समझना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 को समझना पड़ेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन फॉरफीचर एंड रेशियो से रिलेटेड है। तो किस तरीके का क्वेश्चन है वो उसको समझेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि फॉरफीचर रेशियो से है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि कृष्णा इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़। 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का प्रीमियम लगा रखा है। जहाँ पर एप्लीकेशन पे कॉल किया गया है 30 रुपीज़, अलॉटमेंट में कॉल किया गया 50 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इसका मतलब होता है 40 + 10। ठीक है, तो बच्चे 30 रुपीज़ कहाँ जा रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। आगे क्या हो रहा है, ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी। जितने इशू किए गए सारे सब्सक्राइब हो गए, सारे पैसे मिल रहे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल ऑफ 150 शेयर्स। 150 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा, इसका मतलब होता है यहाँ पर पैसा नहीं आया और कॉल का भी पैसा नहीं आया। दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रेश्यूड टू नेहा एज फुल्ली पेड ₹12 ईच। ठीक है, उसने 12 रुपीज़ के हिसाब से क्या कर दिया, इशू कर दिया किसको, सॉरी 12 नहीं, थोड़ा मिस प्रिंट है, बुक में भी है, दैट इज 120। कितना है ये, 120 ईच। ठीक है, 120 रुपये में नेहा को इशू कर दिया। 100 रुपये के शेयर 120 यानी कि 20 रुपीज़ प्रीमियम के साथ इशू किया जा रहा है। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बुक में आपको एंट्री करनी है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री की शुरुआत कैसे होगी, सिंपल, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है। जब रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट का क्या है, एरियर है। तो एरियर को समझने के लिए हमें इस क्वेश्चन को सही से करना पड़ेगा। तो हम आते हैं डायरेक्ट अपनी जनरल एंट्री में, और जनरल एंट्री का फॉर्मेट कुछ यहाँ पर है। सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन की। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ शेयर कंपनी ने इशू किया है कितने, दैट इज़ 15,000 शेयर्स। एप्लीकेशन में कॉल किया गया है 30 यानी कि 15 × 45, 1 2 3 4 दैट इज़ 4,50,000 रुपीज़ एप्लीकेशन पे में रिसीव हो रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,50,000 फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री इसी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अमाउंट 4,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 4,50,000। ठीक है, ये हो गया रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। इसके तुरंत बाद हम बात करते हैं किसकी, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में जो अमाउंट आएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाई 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ में 10 रुपीज़ किसका है, प्रीमियम का है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 40 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो गया 6 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000, ओवरऑल हो जाएगा 7,50,000 रुपीज़। ये तो हम ड्यू में डाल देंगे 7,50,000 रुपीज़। ड्यू की एंट्री करेंगे, दैट इज़ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,50,000। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट चला जाएगा, 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़, बाकी पैसा जो है वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट दैट इज़ 1,50,000 हो गया। ये अलॉटमेंट का ड्यू हो गया। लेकिन जब रिसीविंग की बारी होती है तो एक बंदे के पास है 150 शेयर्स, उसने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो वो हो गया हमारे पास क्या, एरियर। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 50, 50 रुपये के साथ 15 बचे 75, 1 2, कितना पैसा नहीं आया,
7,500, तो माइनस कर देंगे यहाँ पर 7,500, 0 0 5, 9 में से 2 गया 7, 4, 7,42,500 रुपये हमें रिसीव हो रहा है, 7,42,500 रुपये। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक की, क्योंकि अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो हियर इज़ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, हियर इज़ 7,42,500 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,42,500। अलॉटमेंट क्लियर हो गया? डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। अलॉटमेंट के बाद हम बात करेंगे किसकी? फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, एक ही कॉल है, वो भी कितना रुपए? 30, यानी कि 15,000 शेयर है। कितना पैसा हमारा रिसीव होना चाहिए? 4,50,000। और इसकी एंट्री करेंगे ड्यू में, और ड्यू की एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? 4,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हियर इज़ 4,50,000। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल का भी पैसा उसने नहीं दिया। कितने शेयर हैं? 150 शेयर मल्टीप्लाई बाई 30, 15 तिया 45, यानी कि 4,500 रुपये उसने जमा नहीं किया। तो मतलब कितना पैसा जमा कर दिया? 5 में 9 में से 4 गया 5, 4 4, 4,45,500 रुपये हमारा बैंक में रिसीव हो रहा है। इस अमाउंट की एंट्री करेंगे बैंक में, हियर इज़ बैंक अकाउंट डेबिट 4,45,500, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,45,500। हो गया कंप्लीट, हमारा रिसीविंग वाला सब कंप्लीट हो गया। अब बारी होती है किसकी? फॉरफीचर की। जब फॉरफीचर की बात करेंगे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने जो है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब केवल और केवल एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। और एप्लीकेशन में कितना रुपए कॉल किया गया था? 30 रुपये, मतलब 150 के हिसाब से 30 रुपये एप्लीकेशन का पैसा आ गया। कितना? 4,500 रुपये, बाकी एक भी पैसा नहीं दिया। जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो हमें डेबिट करना होता है शेयर कैपिटल। नॉर्मल हमें पता है शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन फॉरफीचर में इसको रिटर्न अप करना होता है, दैट इज़ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा? हमारे पास 150 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पूरे पैसे से कॉल किए गए थे। कितना? दिस 115,000। 15,000 रुपीज़, राइट। क्योंकि उसने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आता है, उतने पैसे को भी राइट अप कर दो, दैट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि पेमेंट आया नहीं है, रिटर्न अप करना है। तो यहाँ पर भी उतने पैसे को हम डेबिट कर देंगे। 150 का कितना? 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना हो जाएगा ये? 1,500, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, जो पैसा नहीं आया, कौन सा पैसा नहीं आया? शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया था? बेटा माइनस कर दिया। शेयर अलॉटमेंट का 7,500 रुपये नहीं आया। जो नहीं आया, एरियर है, वो यहाँ कर देंगे हम क्या? क्रेडिट 7,500 का। फिर उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं आया? देखिए 4,500 रुपये नहीं आया, इसको भी कर देंगे क्रेडिट 4,500 रुपये। और जो उसने जमा कर दिया 4,500, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना चला जा रहा है? शेयर फॉरफीचर में अमाउंट जा रहा है 4,500 रुपये, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये फॉरफीचर की एंट्री। डाउट है तो जरूर बताइएगा। अब फॉरफीचर होने के बाद अब क्या किया जा रहा है? पूरे के पूरे शेयर को 12 रुपये में नेहा को इशू किया जा रहा है। सॉरी 12 रुपये बता रहा हूँ, 120 रुपये के हिसाब से। बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे, मैंने वही 12 लिख दिया था, टाइपिंग जब किया था 0 भूल गया, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर जब रीइश्यू हो रहा है, 150 शेयरों को पूरा 120 रुपये में इशू किया रहा है। हमारे एक शेयर की कीमत है 120 रुपये ज़्यादा, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे चला जाएगा। जब रीइश्यू होता है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? हियर इज
बैंक अकाउंट डेबिट, मल्टीप्लाई कर दो 150 को 120 से, कितना आ जाएगा फिर देखिए यहाँ पर, दिस वन 15 दूनी 30, 15 का 15 और 3 18, तो कितना अमाउंट रिसीव होगा, दैट इज 18,000 रुपीज़। दिस वन 18,000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में चला जाएगा 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि 15,000 रुपये। जो बचा हुआ पैसा है, क्योंकि 20 रुपये का प्रीमियम हुआ, वो चलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना हो जाएगा ये, 3,000। ओके, क्लियर। अब रेशियो होने के बाद हमें पता है यहाँ पर कोई लॉस वॉस हुआ नहीं, लेकिन फॉरफीचर के अकाउंट में तो हमारा 4,500 रुपये तो पड़ा हो गया ना। इसका क्या करना है, जब रेशियो हो जाता है तो फॉरफीचर के अमाउंट के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है, 4,000। अगर लॉस होता है तो सबसे पहले लॉस को माइनस कर देते, क्योंकि लॉस नहीं है तो पूरा का पूरा अमाउंट चला जाएगा हमारा कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,500। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 से थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट ज़्यादा है। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर भी वही प्रीमियम के साथ है कि आरोशी कंप्यूटर्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 110 रुपये का शेयर हो गया, 10 रुपये के प्रीमियम के साथ। 20 एप्लीकेशन पे कॉल किया गया है, 50 रुपीज़ अलॉटमेंट में, 10 रुपीज़ 40 रुपीज़ उसका हो गया, प्रीमियम का हो गया 10 रुपीज़, यानी कि 40 + 10 क्लियरली लिखा हुआ है, आपको अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट कॉल का है 30 रुपीज़ और फाइनल कॉल का है 10 रुपीज़। यहाँ पर 4 कॉल में पैसा मांगा जा रहा है। आगे, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि ऊपर के ये तीनों कॉल का पैसा उसने जमा कर दिया। तो तीनों कॉल का पैसा जमा होने का मतलब क्या होता है, ही शेयर फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिट कर देता, ऊपर के सारा पैसा उसके फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ दिस 150 शेयर्स, 200 शेयर फॉरफिट किया था, उसमें से केवल 150 शेयर को इशू किया गया है, वो भी कितने रुपए के हिसाब से, 75 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 25 रुपीज़ लॉस पे। जो भी लॉस होता है वो शेयर फॉरफीचर से निकाला जाता है। ये हैव टू पास जनरल एंट्री, हमें जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है। तो जनरल एंट्री हम करेंगे, क्वेश्चन समझ लिया आपने। तो जनरल एंट्री करने की शुरुआत करेंगे कहाँ से, पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन की। ओके, जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन में कितना रुपीज़ है, 20 रुपीज़, और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं हमारे जो इशू किया गया है, 10,000। इसका मतलब कितना पैसा आ जाएगा एप्लीकेशन पे, 2 लाख। एप्लीकेशन की पहले एंट्री होती है बैंक की, तो पहली एंट्री करेंगे यहाँ पर, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दिस वन अमाउंट इज 2 लाख। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उसके तुरंत बाद इसी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल में, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकेंड एंट्री। ये होने के बाद फिर अलॉटमेंट की बारी होती है। अलॉटमेंट की बारी होती है तो अलॉटमेंट में क्या कहा गया, 50 रुपीज़, दैट इज़ 40 and 10, तो 10,000 रुपीज़, किसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 लाख रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 × 10, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा। तो पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में चला जाएगा 4 लाख रुपीज़। ठीक है, जो बचा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट कितना है, 1 लाख। ओवरऑल डाल दो साहब, कितना, 5 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो रहा है, कोई ड्यू है नहीं, अलॉटमेंट में कोई ड्यू नहीं है, तो पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव हो रहा है 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ रिसीविंग की एंट्री करेंगे, दिस वन बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। ठीक है, अलॉटमेंट का काम कंप्लीट हो गया। अलॉटमेंट के जस्ट बाद फर्स्ट कॉल की बात हो रही है और फर्स्ट कॉल में कॉल किया गया है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ का मतलब होता है यहाँ पर 10,000 शेयर है। 30 रुपीज़ के हिसाब से कितना रुपए हमारा हो जाएगा, 3 लाख रुपीज़। तो पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 3 लाख। ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 3 लाख। राइट, ये हो गया कंप्लीट। इसके जस्ट बाद हम एंट्री जो करने वाले हैं इसकी रिसीविंग की। रिसीविंग यहाँ पर पूरा हो रहा है क्योंकि एरियर जो है फाइनल कॉल में है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 3 लाख टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हियर इज 3 लाख रुपीज़। कंप्लीट हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल में आएंगे यहाँ पर, और फाइनल कॉल में कितना रुपीज़ कॉल किया गया है, दैट इज़ 10 रुपीज़। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 1 लाख। पहले तो 1 लाख को क्या कर दो, ड्यू कर दो। तो जब ड्यू करेंगे एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, हियर इज 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस 1 लाख। ओके, अब 1 लाख में से एक बंदे ने जिसके पास 200 शेयर है अपना पेमेंट नहीं किया, तो 200 शेयरों में पेमेंट कर दिया, नहीं किया तो 200 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना रुपए नहीं आया, 2000। इसका मतलब यहाँ पर अमाउंट कितना रिसीव होगा, 98,000। तो 98,000 की रिसीविंग की एंट्री करेंगे, हियर इज बैंक अकाउंट डेबिट 98,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 98,000। क्योंकि उसने 2,000 रुपये नहीं दिया और ऊपर के सारे पैसे दे दिए, मांगने पर भी नहीं दिया, तो कंपनी को मजबूर होके उसके शेयर को फॉरफिट कर लेना पड़ा। जब फॉरफिचर की बात करेंगे तो फॉरफिचर की एंट्री होती है क्या चीज, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, कितने शेयर थे, 200 शेयर। 200 शेयर के पूरे पैसे मांगे गए, कितना रुपए, 100 रुपये। इसका मतलब होता है शेयर कैपिटल का 20,000 रुपये हमें रिटर्न अप करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जमा है, ठीक है ना। तो जमा होने के बाद जो पैसा उसने नहीं दिया पहले उसको देख लो, कौन सा पैसा नहीं दिया, केवल एक ही कॉल का पैसा नहीं दिया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और फाइनल कॉल का कितना रुपये उसने नहीं दिया, 2,000 रुपये नहीं दिया, अभी मैंने एंट्री करके बताया था। और जो पैसा दे दिया है सारा का सारा पैसा चला जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितना पैसा दे दिया, 10 रुपये नहीं दिया, और बाकी 90 रुपये, 90 दूनी 18, यानी कि 18,000 रुपये से जमा कर दिया और 18,000 पूरा पूरा चला जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। शेयर फॉरफिचर जाने के बाद कंपनी ने क्या किया, 200 में से 150 शेयर्स को रिश्यू किया है, वो भी 75 रुपीज़ में। जब रिश्यू किया तो रिश्यू करने की एंट्री होगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, 150 शेयर्स, वो भी कितने रुपए के हिसाब से, 75 रुपीज़ के हिसाब से। मल्टीप्लाई करो 150 और 75 की तो कितना आ जाएगा, ये होगा 0, 15 बचे 75 का 5, 80 7 ये हो गया, और 15 सत्ते 105 ये हो गया, 7 और 5 12, 1 1। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ रहा है, 11,250 रुपये आ जा रहा है, 11,250। ठीक है। उसके बाद क्योंकि 25 रुपये का लॉस हुआ है भैया, 100 रुपये का शेयर था, 25 रुपये 75 में इशू किया, 25 रुपीज़ का लॉस हुआ। जो लॉस होता है उसकी रिकवर किया जाएगा। जो हमारे पास ये फॉरफिचर अकाउंट है तो शेयर फॉरफिचर, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 25 डेबिट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 0, 25 पंजे 125, बचेगा 12, 25 से कम 25, 5 और 2 7, 2 और 1 3। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इतना होने के बाद इस सबको ट्रांसफ़र कर देंगे टू कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। जितना पैसा हमने रिटर्न अप किया था 150 के हिसाब से, 150 से उतना पैसा चला जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा, 0, 5 और 10, 9 और 1 10, 4 और 1 5, जिस 15,000।
150 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज़ 15,000 पूरा रेज हो गया। अब एक चीज़ है, हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में, लेकिन ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व में उतना ही पैसा ट्रांसफ़र होता है जितना रीइश्यू होता है, जितना रीइश्यू होता है। अब यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि रीइश्यू हुआ है केवल और केवल 150 और फॉरफिट हुआ था 200 शेयर्स। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? 150 का फॉरफिचर अमाउंट। तो 150 का फॉरफिचर अमाउंट निकालने के लिए जो फॉरफिटेड अमाउंट है, फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 18,000। कितने शेयर होगा? 200 शेयर होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, जो 0 से 0 कट गया, 2 9 जा हो गया, मल्टीप्लाई कर दो कितना? 15 नाम 135, कितना आ गया? 13,500। कितना रुपए हो गया? 13,500 रुपये। और 13,500 में से 3,750 का लॉस हुआ तो माइनस कर दो, 3,750 रुपये। तो कितना बचेगा? 0 5, 14 में से 7 गया 7, इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना? 10 में से 12 में से 3 गया 9, 9,750 रुपये बचा। ये जो बचा अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल रिजर्व में। ये हो गया शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट है 9,750, यहाँ पर भी होगा 9,750, राइट। ये कंप्लीट एंट्री आपकी हो जाती है। इसके बाद भी कोई भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट रह जाता है इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड, डाउट को पूरा करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, कैसे भी आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।